जय जिनेन्द्र, प्रणाम। वेलकम टू निर्भा। यहाँ हम आपको लगातार प्राचीन जैन तीर्थों के दर्शन कराते हैं और उनसे जुड़ी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। आज का वीडियो प्रत्येक जैन को देखना अनिवार्य है। हम सब अपने घर को कैसा रखते हैं, एकदम वेल मेंटेन्ड, अप टू डेट। हम खुद कैसे रहते हैं, अप टू डेट। जिनालय हमारे लिए बड़ी आस्था का स्थान है, जहाँ त्रिलोक के नाथ देवाधिदेव तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमाएं विराजती हैं। यदि आप कोई प्राचीन जिनालय को देखने जाओ और जिनालय में प्रवेश करते ही स्वान यानी कुत्ते आपका स्वागत करें तो आपको वहाँ परमात्मा की प्रतिमा न मिले और प्रतिमा जी की जगह गर्भगृह में कूड़े कबाड़ का ढेर मिले तो जिनालय में धूप की सुगंध की जगह गोबर और मल मूत्र की दुर्गंध आए तो जिनालय के शिखर पर ध्वजा की जगह जंगली घास लताएं लिपटी दिखे तो जिनालय जहां अभद्रता का कोई स्थान नहीं होता, वहां स्थानीय लोग डेरा डालकर अपना गृहस्थ जीवन बिताते दिखें तो यह सब देखकर अवश्य ही आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपका मन भर आएगा, आंखों से अश्रु की धारा भी बहने लगे। यह भव्य, विशाल और अनमोल जिनालय 15वीं सदी के हैं। गुजरात के साबरकांठा के साबली गांव में स्थित यह 52 जिनालय में किसी समय में 100 से अधिक जिनबिंब स्थापित थे। यह जिनालय आज बिस्मार हालत में है और चीख चीख कर अपने लिए उचित देखरेख की मांग कर रहे हैं। यह जिनालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। सोच रहे होंगे इन जिनालयों की ऐसी हालत कैसे हुई। जानिए इस जिनालय की ऐसी हालत कब, कैसे और क्यों हुई। यह जिनालय साबरकांठा जिले के साबली गांव में गुहाई नदी के तट पर स्थित है। गुहाई नदी पर 1980 में डैम यानी बांध बनाने का काम शुरू होकर 1994 में पूर्ण हुआ, किंतु इसी गुहाई डैम की वजह से 15वीं सदी के भव्य, विशाल और अनमोल जैन मंदिरों के साथ साथ आसपास का इलाका भी पानी में डूब गया। यहाँ के 52 जिनालय की प्रमुख 8 प्रतिमाजियों को भावनगर के सीहोर के मरुदेवा प्रासाद जिनालय में स्थापित किया गया। अन्य प्रतिमाजियों को भी अन्य जिनालयों में स्थापित कर दिया गया। हमारी इस प्राचीन विरासत को हमने खो दिया। बारिश में जिनालय में पानी भर जाता है, लेकिन बाकी के समय जब पानी नहीं होता तब आजू बाजू के स्थानीय लोग यहाँ आकर अपना डेरा जमा लेते हैं और गर्भगृह में घास, चारा, कबाड़ रखते हैं। जिनालय के प्रांगण में पशुओं को रखते हैं, एक तरीके से तबेला ही बना देते हैं। रंग मंडप में अपनी गृहस्थी बसाकर गृहस्थ जीवन जीते हैं। यहाँ की भमती में पार्श्वनाथ प्रभु की मंगल प्रतिमा आज भी विराजमान है। आज भी अपनी ऐतिहासिकता को संजोए यह 52 जिनालय समूह शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पास में ही एक दिगंबर जैन मंदिर भी बिस्मार हालत में ध्वंस हो गया है। हम हमेशा कहते हैं कि विदेशी आक्रमणों के कारण जिनालय ध्वंस हो गए। हम विदेशी आक्रमणखोरों को कोसते हैं, लेकिन इस जिनालय की ऐसी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हम हमारी विरासत को संभाल न सके। देश विदेश तो बहुत घूम लिए, कभी कभी ऐसी भूली बिछड़ी विरासतों की यात्रा भी हमें करनी चाहिए। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि डुक्कड़म। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।